जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे चंदन यात्रा के बारे में। चंदन यात्रा क्यों होती है, कैसे मनाई जाती है और ये शुरू ही क्यों हुई, क्या कथा है इसके पीछे। कथा भी बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी कथा है। और अगर आप भी अपने लाला को या अपने घर के राधे श्याम को सुंदर सुंदर चंदन श्रृंगार करना चाहते हैं, कलरफुल चंदन, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, कभी ब्लू, इस तरह का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो वो भी बताऊंगी कि किस तरह से भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, वो चंदन का श्रृंगार किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदन यात्रा जो है वो अक्षय तृतीया से शुरू होती है और पूरे 21 दिन तक चलती है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है और इस समय बहुत गर्मी होने लगती है, तो भाव यही होता है भक्तों का कि हम हमारे प्रभु के श्री अंगों पर चंदन लेप लगाएंगे। चंदन लेप लगाने के कारण उनको शीतलता मिलेगी, उनको ठंडक मिलेगी, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। इस भाव से चंदन लगाया जाता है। और चंदन लगाने के लिए उसमें कपूर, गुलाब जल और सुगंधित इत्र वगैरह डालकर अच्छे से मिलाया जाता है और फिर प्रभु के माथे पर, हाथों पे या पूरे शरीर पर, चरणों में इसे लगाया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन से इसे शुरू करते हैं और पूरे 21 दिन तक चलता है। और जानते हैं ये सब जगह जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे सब, चाहे इस्कॉन वाले हों, चाहे वृंदावन वाले हों, चाहे राधा वल्लभी हो, चाहे हरिदासी हो, सब लोग चंदन यात्रा मनाते हैं, भगवान के श्री चरणों में चंदन अर्पित करते हैं। तो चंदन अर्पित क्यों किया जाता है, क्या कथा है इसके पीछे, चलिए उसे श्रवण कर लेते हैं और इसके बाद सुनेंगे कि किस तरह से हम श्रृंगार करें अपने घर में। मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को इस उत्सव को मनाने के लिए आदेश दिया था। एक बार गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को सपने में जमीन खोदकर प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में रहते थे और वहां पर भगवान उनके सपने में आए गोपाल जी, और उन्होंने कहा। तो भगवान के आदेश के अनुसार माधवेंद्रपुरी ने गांव वालों की सहायता से उस स्थान को खोजा जो भगवान ने स्वप्न में बताया था। वहां मिले गोपाल जी के अर्चा विग्रह को गोवर्धन में स्थापित किया। कुछ दिन बाद गोपाल जी ने कहा कि बहुत समय जमीन में रहने के कारण मेरा शरीर जल रहा है, तो आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहां से मेरी चंदन लेकर आइए और उसे मेरे शरीर पर लगाइए, इससे मुझे शीतलता मिलेगी। तो भगवान का आदेश, भगवान की इच्छा सर आंखों पर। देखिए, भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान आनंदमयी है, भगवान आनंद के धाम है, उन्हें गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास कुछ नहीं लगती। लेकिन भगवान हमें प्रेम देना चाहते हैं, हमसे सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी सेवा करें। सेवा से क्या होता है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, संबंध बनता है भगवान के साथ में, वो प्रगाढ़ होता है। इसीलिए फिर भगवान को गर्मी भी लगती है, भगवान को भूख भी लगती है, जैसा कि हम सभी लीलाओं में श्रवण करते हैं। तो वैसे ही तो जब भगवान का आदेश हुआ तो वे महीनों पैदल चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचे और उड़ीसा व बंगाल की सीमा पर रेमुना पहुंचे, जहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। रात को उस मंदिर में गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाते देख पुरी ने सोचा कि अगर वे उस खीर को खाते तो वे अपने गोपाल को भी जाकर वैसी ही खीर बनाकर खिलाते। ऐसा उनके मन में भाव आया। ऐसा सोचते सोचते वे सो गए। उधर देखिए, भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को रात में स्वप्न दिया और कहा, मेरा भक्त आया है और उसके लिए मैंने खीर चुराई है। जो भगवान को भोग लगाई गई थी रात को खीर, तो भगवान ने वो खीर का एक दोना अपने पीताम्बर में छिपा लिया था, क्योंकि बाद में तो भोग उठा लेते हैं ना, तो पुजारियों ने तो उठा दिया था वहां से, लेकिन ये भगवान ने छुपा के रख लिया था जो दोना
उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई है, ये लो उसे दे दो। भगवान की भक्त के लिए यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। जय जय। देखो हमारे प्रभु हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों के मन की बात वो सत्य कर देते हैं। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने भगवान जगन्नाथ के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने महाराज से मिलवा दिया, जो वहाँ के राजा थे उनसे मिलवा दिया। राजा ने अपने क्षेत्र की 40 किलो विशेष चंदन और अपने 2 जो अनुचर थे उनको भी साथ में भेजा कि ये 40 किलो चंदन आप इनके साथ में, क्योंकि गोवर्धन रहते थे वहाँ, पहुँचा कर आओ। जब पुरी अर्थात माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर के पास पहुँचे तो गोपाल ने उन्हें फिर स्वप्न दिया। भगवान फिर से गोपीनाथ जी के स्वप्न में आए और उनसे कहा, क्या कहा जानते हैं? वे बोले कि जो चंदन है इसे तुम गोवर्धन मत लेकर आओ, इसे तुम जो गोपीनाथ हैं उन्हीं को लगा दो, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। देखिए ये भेद हम लोग करते हैं कि जगन्नाथ जी अलग हैं, बिहारी जी अलग हैं, राधा रमन जी अलग हैं, राधा वल्लभ जी अलग हैं, लेकिन जबकि ये सब एक ही हैं, बस भगवान ने बहुत सारे रूप धारण कर रखे हैं अलग अलग सेवा लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के आदेश अनुसार वह चंदन गोपीनाथ जी को ही वहीं पर लगा दिया। और ये इतनी प्यारी इतनी सुंदर लीला थी और उसके पीछे भाव इतना अच्छा था। और जानते हैं, हम तो सोचते हैं कि भगवान को ताप लग रहा होगा, भगवान उससे हम भगवान को किस तरह से आनंद दे, तो हम चंदन लगाते हैं, उनको शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान हमारे इतने प्यारे हैं कि हमारे जीवन के जो ताप हैं, जो वास्तव में हमें तपित करते हैं, हमें कष्ट देते हैं, उन तापों को भगवान खुद ही हटा देते हैं। तो ऐसी प्रार्थना भी जो है भक्त अपने भगवान के श्री चरणों में करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से भी जो पाप ताप है उसे आप नष्ट कर दीजिए, और भगवान कृपा करके करते भी हैं। तो यह बहुत सुंदर लीला है। तब से ही जो है ये चंदन यात्रा है यह शुरू हो गई और भगवान को चंदन लगाना शुरू हो गया, और अब तो इतने धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए कैसे लगाए अपने घर में घर के ठाकुर को चंदन। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा चंदन लेना है, लकड़ी वाला चंदन आता है उसको घिस के उसका लेप बना लेना है, या फिर आप गोपी चंदन ले सकते हैं, या जो भी चंदन अवेलेबल हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उस चंदन को आप लेप बना लीजिए, पेस्ट जैसे होता है ना पेस्ट, उस तरह से पेस्ट बना लीजिए। उसमें थोड़ा कपूर, थोड़ा गुलाब जल और थोड़ा इत्र मिलाइए और उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो भी कलर भगवान का करना है, जैसे ब्लू करना है तो आप वाटर कलर लीजिए, या आप फूड कलर ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। एक्रेलिक कलर गलती से भी मत लगा लेना, वरना वो चिपक जाएगा और वो छूटेगा नहीं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। वाटर कलर या फूड कलर, ये दोनों कलर में से ही कोई सा कलर लेना है। तो जो चंदन का लेप बनाया उसके अंदर आप थोड़ा सा, अगर ब्लू आपको कृष्णा करने हैं तो ब्लू रंग डालिए, अगर आपको ग्रीन करने हैं तो ग्रीन डालिए, अगर वाइट ही रखने हैं तो कोई कलर मत डालिए, क्योंकि चंदन का स्वतः कलर या वाइट होता है या ब्राउन सा होता है। तो अगर आपको वही कलर चाहिए तो कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज कलर चाहिए तो ऑरेंज वाटर कलर डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आप भगवान के श्री अंगों पर लगाइए, आप माथे पर लगा सकते हैं, आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, आप भगवान के हाथों में लगा सकते हैं, आप भगवान की छाती पे लगा सकते हैं, या अपने जो भी श्री विग्रह हैं उनके श्री चरणों में लगा सकते हैं। तो ये आपका भाव और दूसरा आपका समय, क्योंकि थोड़ा समय जाता है इस सेवा में, तो जैसा भी आपके पास समय हो उस हिसाब से भगवान को चंदन लगाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरे जीवन से भी जो भी ताप हैं उनको आप नष्ट कर दीजिए। इस तरह से
उनको चंदन लगाइए, थोड़ी देर सूखने दीजिए, ऐसे 5-10 मिनट। जब वो सूख जाए फिर उनको वस्त्र धारण कराइए। ऊपर से उनको, लड्डू गोपाल है तो उनको तो आप छोटी सी निक्कर पहना सकते हैं या सिर्फ कमर में पहना सकते हैं, घाघरा, या जैसे भी आपकी सुविधा हो उस तरह से आप उनको वस्त्र पहनाइए। और बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं सब। तो जैसा आप करना जानते हो, जितना अच्छे से कर पाएँ करिए, भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। और साथ साथ भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाए जाते हैं, सत्तू के, ठंडाई के, शरबत के, इस तरह से, ताकि भगवान को ठंडक मिले। तो इस भाव से भगवान को आप भोग भी सुंदर सुंदर लगाइए, उनके सामने कूलर चलाइए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए। बस हमें क्या करना है, हमें अपने भगवान को आनंद प्रदान करना है। तो ऐसी सेवा। और इसके साथ साथ ही आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, बताऊं क्या? आपने देखा है ना, वृंदावन और जितना भी ब्रज है वहाँ पर भगवान के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। असली फूलों से बंगले बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि भगवान को ठंडक मिले, भगवान आनंदित हो, भगवान को खुशबू आए अच्छी अच्छी। तो सेम भाव से आप अपने घर में, अपने घर के ठाकुर के लिए फूलों का, असली फूलों का बंगला बना सकते हैं, बनवा सकते हैं बाहर से। और अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो फूल तो खरीद कर, 20 रुपये 50 रुपये के फूल खरीद कर अच्छे से जो अपने घर का मंदिर है उसमें सजाइए फूलों को, खूब ज़्यादा से फूल, ताकि भगवान को फूलों में से ठंडक भी मिले और खुशबू भी मिले और भगवान खुश हो जाए। तो भगवान खुश हो गए तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो इस तरह से पूरे 21 दिन की ये सेवा है। अगर 21 दिन नहीं भी हो पाए तो जितने दिन हो पाए, अक्षय तृतीया पे हो पाए उस दिन कीजिए, किसी और दिन समय मिलता है उस दिन कीजिए, क्योंकि ये भाव की बात है, भगवान को रिझाने की बात है। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और पूरे 21 दिन आप सिर्फ माथे पर भगवान को भी चंदन लगा सकते हैं, कि चंदन जो 21 दिन हैं तो पूरी बॉडी पे पूरा टाइम नहीं है, तो आप उनके माथे पर, उनके हाथों पे और उनके श्री चरणों में चंदन लगा दीजिए। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी पूरे 21 दिन। तो जैसा भाव हो, जैसा समय हो, जो अनुकूल हो, उस तरह से सेवा करिए। जय जय श्री राधे। आशा है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश।